नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 1 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत आज दोस्तों मैं आपके हर एक यानी कि जो मतलब 1 साल पुरानी जिनकी पेंशन, जो नई पेंशन है नवंबर दिसंबर वाले मार्च मई से बंद है उनकी, सितंबर अक्टूबर नवंबर की नहीं आई है उनकी, केवल नवंबर की नहीं आई, दिसंबर की कब आएगी, 500 कब बढ़ के आएगी, न्यू वृद्धा पेंशन कब से स्टार्ट होगी, 6,000 वालों का अप्रूव होने के बाद क्या होगा, सभी बातों को आपको लेके आज के वीडियो में सभी बातों पे मैं आप लोग को क्लैरिटी दूंगा। सभी बातों को लेके आपके द्वारा जो किए गए दोस्तों प्रश्न होते हैं सभी के उत्तर दूंगा। दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी और लोग तक पहुंचे, जितने भी दिल्ली के दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर। दोस्तों चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जितने भी नए पेंशनर हैं नवंबर दिसंबर 2024 वाले, देखिए ज्यादातर लोगों का पेंशन आ चुका है। जिनका नहीं आया है, जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं, उनका स्टेटस में अप्रूव इशू डिलीवर दिखा रहा है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, उनका बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। लोग परेशान है कि हमारी 1 साल के बाद भी क्यों नहीं पेंशन आ रही। मैं उसका कारण आप लोग को बता देता हूं। देखिए होता क्या है ना कि कई बार जो मतलब जो प्रोसेस चलता है, अब देखिए जो भी एप्लीकेशन आई थी वो इस वजह से डिले हुई है। अब उनकी जांच होती है, सबकी जांच होती है और ठीक है उसके बाद ही ये जो प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ सब कुछ प्रोसेस होने के बाद भी पेमेंट वाला, जहां पेमेंट का मुद्दा है कि पेमेंट नहीं, बस उनका सब कुछ अप्रूव है, बस पेमेंट वाली जगह पे उनका रुका हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए केंद्र सरकार के द्वारा ही बजट आता है और बजट जब आता है तो वही वितरण होता है। लेकिन कभी कभी बजट में देरी या किसी अन्य जो तकनीकी समस्या या सिस्टम में अपग्रेडेशन, दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, पिछली गवर्नमेंट, अभी जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से जो पिछली गवर्नमेंट में कई पेंशन में जो पेंशन पेमेंट में अनियमितता थी, यानी कि कई गड़बड़ियां थी जिनको अपग्रेड किया जा रहा है, सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें इसी इसी प्रक्रिया में देरी हो रही है। इसी के चलते दोस्तों 6-6 महीने से अप्रूव इशू डिलीवर पेंशन का स्टेटस लेके भी लोग परेशान है, उनकी पेमेंट नहीं आ रही। तो मैं आप लोग को बता दूं, ये दिसंबर का महीना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों इस महीने आप लोग के लिए पूरी उम्मीद है कि आप लोग का जो जो भी पेंडिंग पेंशन है वो आप लोग की आ जाएगी। साथ ही साथ मार्च मई से जिनका माताओं बहनों का विधवा वृद्धावस्था पेंशनर का जिनका भी पेंशन बंद हुआ था, उनके लिए देखिए पेंशन पिछले महीने से धीरे धीरे आ रही थी, मतलब कि अक्टूबर से ही। फिर नवंबर में अभी जो 20 तारीख के बाद जो 22 में आई है सबकी पेंशन, 22 से 24 के बीच में लगातार आई है। सभी माताओं बहनों का जिनका पेंशन जो बंद हो गया था, केवाईसी जमा किया था उन्होंने, पुराने पेंशनर्स का बता रहा हूं। देखिए उनमें से भी जिनका नहीं आया है, उनको करना कुछ नहीं है, उनको वेट करना है। देखिए चीजें प्रोसेस में है। आप चाहें तो अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क भी कर सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। लेकिन वहां भी कई मेरे सब्सक्राइबर गए थे तो वहां जा रहे हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि मतलब कि 1 आध महीने का वेटिंग कर लीजिए। देखिए ऐसा होता है ना, सब चीजें एक बार में नहीं हो जाती। अब ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आपने अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा किया, कब आपका प्रोसेस में आया, कब से आपकी पेमेंट चालू है। अच्छा एक चीज मुझे और लोग कह रहे हैं कि कई सर हमारा 8 महीने का आया था, आया हमारा 6 महीने का, 2 महीने का कट के आया। और एक में तो सज्जन में से कहे कि हमारा आना 1 साल का था, आया 1 महीने का। तो ऐसा अगर हो रहा है तो ये देखो, जो बजट आता है उसमें जो अनियमितता होती है, यानी कि जो अब जैसे पूरी तरह से बजट नहीं मिल पाता है, तब ऐसे ही पेमेंट्स आते हैं, आगे आने वाली पेमेंट्स में आपकी पेमेंट लग के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे नहीं परेशान होना है। साथ ही साथ मुझसे ये पेंशनियर ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि सर सितंबर अक्टूबर नवंबर का जिसका नहीं आया, हमने तो वेरिफिकेशन करा ली है, सितंबर तक आया फिर रुक गया, अब आपको कुछ नहीं कराना है, वेटिंग, बस आपको वेट करना है। दोस्तों ये किसी तकनीकी समस्या या बजट के अभाव या किसी या जो वेरिफिकेशन अभियान जो चल रहा है इस वजह से, या इसमें जो है पेंशन डिपार्टमेंट की ओर से देरी हो रही है, इसमें कोई अन्य आप आप जो सोच रहे हैं कि जो अन्य कुछ आपको करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको वेट करना है, खुद ब खुद पेंशन पेमेंट आएगी। तो इस चीज के लिए आप लोग ना परेशान हो दोस्तों, जो भी जानकारी आती है मैं आप तक जो जरूर पहुंचाता हूँ। हाँ जी दोस्तों,
अब जो है देखिए, अब एक अच्छी अच्छी खबर है। जो भी दिल्ली गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज थी, ई सर्विसेज, जो कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आपको मिलती थी, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पे, अब वो आपको सीएससी सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र पे भी मिलेंगी। कुल मिला के 68 ऐसी सर्विसेज है। देखिए, 450 सर्विसेज में से जो मुख्य 68 सर्विसेज हैं, जो कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे मुख्य सर्विसेज जो मिलती हैं, अब वो जो है अब आपको सीएससी सेंटर्स पे भी मिलेगी और ये सभी तक पहुंचेगा। देखिए, इसमें लिखा है, इंग्लिश में है, ये जो खबर आई है इसमें ये है कि भाई जो भी ऐसे मतलब कि जो मतलब हर जगह तक इसका विस्तार हो, हर जगह से आदमी इसका बेनिफिट ले पाए, इसलिए सीएससी सेंटर्स पे भी अब ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें लिखा है कि बाय पेइंग 30 फॉर ईच एप्लीकेशन, मतलब कि एप्लीकेशन फीस इसमें जो लगेगी वो 30 रुपीज का आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं कहीं भी सीएससी सेंटर से। जो मुख्य 68 सर्विसेज है दिल्ली गवर्नमेंट की, वो आप सीएससी सेंटर से भी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बहुत अच्छी चीज है। और आने वाले समय में ये दिसंबर और नए साल से कुछ और नई सर्विसेज जो है सीएससी में जोड़ी जाएंगी, तो उससे आप जो है दिल्ली के पेंशनर जो सीएससी के भी थ्रू, मतलब कि जनसेवा केंद्र के भी थ्रू आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, देखो सितंबर, हाँ तो मैं कह रहा था सितंबर अक्टूबर नवंबर का जिसका पेंशन पेंडिंग है उनको कुछ भी नहीं करना है, वो बस वेट करें। ये किसी विभागीय स्तर पे जो है समस्या से, कोई प्रॉब्लम से देरी हो रही है और कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ अभी जो वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है दोबारा शुरू हो गया है, इस वजह से भी इफेक्ट हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ देखो जिनका नवंबर में नहीं आया, जिनका नवंबर में नहीं आया है उनका अब दिसंबर में आएगा। दोस्तों, आज से लेके 6 तारीख, यानी कि देखो इस बार सेकंड सैटरडे तो है नहीं, पहला जो शनिवार है वो भी वर्किंग होगा, तो लगातार 6 तारीख तक इसके अंदर जो है पेमेंट आ सकती है आप लोग की। आप लोग जो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, 500 जो दिसंबर का पेमेंट आएगा, दिसंबर का पेमेंट दोस्तों दूसरे से तीसरे हफ्ते में, यानी कि 12 से 16 17 में आप लोग का पेमेंट आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है दोस्तों। तो जैसा जैसा होगा आप लोग का पेमेंट आएगा, आप लोग का आता रहेगा, जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों वीडियो के माध्यम से। ठीक है, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि न्यू वृद्धा पेंशन कब चालू होगा। देखिए, इस महीने लगभग जो है घर घर जाकर जो सत्यापन अभियान जो चल रहा है वो भी लगभग समाप्त हो जाएगा और मेरे को पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग का न्यू वृद्धा पेंशन जो 50,000 एप्लीकेशन है वो बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। देखिए, मेन आप लोग का जो न्यू वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सभी पेंशन इसीलिए अफेक्टेड हुई हैं क्योंकि जो पेंशन में गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, पहले ही 83,000 नाम काटे जा चुके हैं पेंशनर लिस्ट से और अभी भी लोग ऐसे मिल रहे हैं जो कि दिल्ली में जो दिल्ली का पेंशन ले रहे हैं, रह बाहर रहे हैं, ऐसे ही लोग का पहचान की जा रही है दिल्ली में। और भैया ऐसे लोग को बेनिफिशियरी लिस्ट से बाहर किया जा रहा है और जितने भी नए पात्र और ऐसी जगहों को, ऐसे गैप को भरने के लिए ही सत्यापन अभियान हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, लोगों की छटनी होगी और फिर जितने लोग अपात्र पाए जाएंगे फिर नए लोगों को मौका मिलेगा। ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन जो कम से कम जिनका सब कुछ सही है उनको भी पेंशन प्रोवाइड हो जानी चाहिए दोस्तों। मैं आप लोग को बता दूं, साथ ही साथ जितने भी दिव्यांग है जो हाई सपोर्ट नीड वाले हैं, अत्यधिक जिसको दिव्यांगता है, जो हाई सपोर्ट नीड के लिए अप्लाई कर चुके हैं, देखिए दोस्तों अप्लाई कर चुके हैं, स्टेटस आगे नहीं बढ़ रहा है, अप्रूव, अब जैसे कई लोग का अप्रूव हो गया है ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, कई लोग का अप्रूव नहीं हुआ है तो वेट करें। और दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बता दूं, अप्रूव भी उसी का होगा ना जिसका सारा डिटेल, या आप उस जो कैटेगरी में आते होंगे भाई, जिसका जो परसेंटेज के हिसाब से भी होगा कि भाई जिसको ज्यादा जो हाई सपोर्ट नीड वाले हैं उन्हीं को ये जो सबको, सभी दिव्यांगों को 6,000 का लाभ नहीं मिलेगा। जो हाई सपोर्ट नीड वाले जो दिव्यांग हैं, जो बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी जो पूरी जो टर्म है कि भाई देखो, जिसको उठने बैठने खाने पीने चलने फिरने हर चीज में अत्यधिक जिसको समस्या है, हर दिव्यांग भाई बहनों को नहीं मिलेगा 6,000 का लाभ। तो जिनको मिलेगा उनका आगे का प्रोसेस यही रहेगा कि फिर उनकी जांच होगी, जो भी इसके लिए मतलब कि जो मतलब कि होगा जिम्मेदार, वो ऑफिसर के द्वारा जो जांच होगी और उसके बाद फिर आपका जो है पेंशन जो है क्लियर करके, उसमें भी 2 महीने का प्रोसेस लगेगा। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने 1 महीना पहले इसके बारे में आपको विस्तार से बताया भी था,
उस समय पूरी खबर आई थी, मैंने आपको बताया था इस बारे में। तो उसमें भी अभी जो 2 से 3 महीने के अंदर का समय लग सकता है आप लोग का पेमेंट आने में। सारी जो प्रक्रिया जो प्रोसेस होने में, उसके बाद पेमेंट आने में समय लग सकता है। तो उस चीज के लिए इतना जल्दी परेशान ना हो। दोस्तों देखिए, एक बात मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी स्कीम आती है गवर्नमेंट की आप लोग के लिए, तो आप लोग सोचने, मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं कि जब अप्लाई करने का समय होता है तो अप्लाई नहीं करते, जब वो स्कीम खत्म होने वाली होती है उस समय उनको याद आता है कि हमें। आप जब कोई चीज निकलती है उसके बारे में जाने समझे पूछें और फटाफट अप्लाई कर दें दोस्तों। क्योंकि जब जाने की स्कीम खत्म होने के बाद आप जो है आप अप्लाई करने की सोचेंगे, फिर लास्ट टाइम पे फिर अभी देखो जो 50,000 न्यू वृद्धा पेंशन है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। 50,000 एप्लीकेशन है, जो पहले आके अप्लाई कर देगा वो उसका पहले हो जाएगा क्लियर। तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, बात को समझिए दोस्तों। आज से लेके 6 दिन, अभी 6 तारीख तक बहुत महत्वपूर्ण है। कई पेंशनर्स की पेंशन आने वाली है, आप लोग से मैं कमेंट की अपेक्षा करता हूं। कोई भी पेंशन रिलेटेड कोई भी आप लोग को दिक्कत समस्या है, आप में से कमेंट करें, जानकारी ने जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी कैसे भी आप चाहे पेंशनर है दोस्तों, कई लोग वेरिफिकेशन करा करा के थक गए हैं, उन्होंने खुद से कराया, आंगनबाड़ी में कराया, फिर भी उनका पेंशन नहीं आ रहा है। सब कुछ सही है, तो बस आपको वेट कर लेना है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, विभाग द्वारा भी चीजें बहुत ज्यादा पेंडिंग में जाती रहती है। इसी वजह से कह रहा हूँ आप लोग को भागना नहीं है। जब सब कुछ आपको कार्यालय में भी बता दिया गया है अगर कि सब कुछ ओके है, आपको वेट करना है तो वेट कर लीजिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वेट अभी देखिए साल भर से जो पेंडिंग पेंशनर है वो भी वेट ही कर रहे हैं, जबकि उनका सब कुछ सही है और उनका सब कुछ अप्रूव है, इश्यू डिलीवर का स्टेटस शो हो रहा है, लेकिन पेमेंट अभी तक उनको नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग समझे दोस्तों। शाम तक मिलता हूं, अगर कोई अच्छी जो खबर आती है आप लोग के लिए, कोई आप लोग का पेमेंट आता है तो आप लोग भी जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जो दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और साथ ही साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, दिल्ली के सभी जो वृद्धावस्था जो दिव्यांग विधवा पेंशनर को कोई भी लाइफ सर्टिफिकेट, वो में से बार बार लोग पूछ रहे हैं कि हमारा जो जो पीपीओ नंबर क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं जमा करना आपको। तो इन सब बातों में ना पड़े, ये मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, दिल्ली के पेंशनर हो चाहे कहीं के, ऐसा कुछ भी नहीं जमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।